आज हम बात करेंगे परविश पे, जो कि AIY डिजिटल पर ऑन एयर है, जिसकी राइटर हैं किरण सिद्दीकी और इसकी मेन कास्ट में है आइना आसिफ, समर जाफरी, रेहाम रफी, अब्दुल हसन, साद अफरीदी, नुमान एजाज एंड नन अदर देन स्वेरा नदीम। ड्रामे की 21 एपिसोड हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो परविश का स्टार तो बाकी डिफरेंट था, फ्रेश था। ओवरसीज पाकिस्तानी फैमिली का वापस आना और दोबारा से इस कल्चर में एडजस्ट करना, उनकी पेरेंटिंग का तरीका, जनरेशन गैप और जेनजी का प्रेशर जैसे दूसरे कई इश्यूज जिनको बहुत रियलिस्टिक तरीके से उठाया गया है। यूँ तो पूरे ड्रामे में ही उन्होंने यंग जनरेशन की प्रॉब्लम्स, जेनजी के मेंटल इश्यूज को हाईलाइट किया गया है। और इसी तरह लेटेस्ट एपिसोड 41 में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, जहाँ पर यह दिखाया गया कि कैसे वनी को फोर्स किया गया और उस पर दबाव डाला गया कि वो इतना सख्त फैसला करता घर छोड़ने का। तो वहाँ पे एक सवाल भी उठता है कि क्या घर छोड़ देना ही वाइज सोल्यूशन है, और क्या ये दिखाना सही है कि माँ बाप अगर कुछ कहें, कुछ समझाएं तो आप उनको विलन बना दो अपनी जिंदगी का। वली के जज्बात में आकर घर छोड़ने को बहुत आइडलाइज किया जा रहा है। यहाँ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये ड्रामा यंग ऑडियंस देख रही है। अगर वली जैसे नौजवान का गुस्से में आपका जज्बात में आगे घर छोड़ने का फैसला एक ब्रेव एक्ट के तौर पे पेश किया जाएगा तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक भी हो सकता है। जिस तरह से वली और जहांगीर के दरमियान जनरेशन गैप को हाईलाइट किया गया, जहांगीर चाहता है कि वली उसके मुताबिक जिंदगी जिए, जैसे उसने जिंदगी गुजारी थी वो चाहता है कि वली भी वैसी ही जिंदगी गुजारे। और यहाँ पे वो इस चीज को बोल रहा है कि जमाना बदल चुका है, जेनजी का जो है रहने का तरीका या उनका सोचने का तरीका पिछली जनरेशन से बहुत मुख्तलिफ होगा और ये हर जनरेशन के साथ ऐसा होता आया है। इसी वजह से पेरेंट्स और बच्चों का ये आज का नहीं हमेशा का ये इशू रहा है कि यहाँ पे पेरेंट्स को भी थोड़ा ये समझने की जरूरत है। जैसे पहले टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था या पहले वो चीजें नहीं थी, तो उन्हें भी उसके मुताबिक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि आजकल जेनजी की जनरेशन है तो उनको भी समझना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हर चीजें पेरेंट्स का ही फॉल्ट हो। हर जनरेशन के डिफरेंसेस होते हैं और इस तरह से उन्होंने ड्रामे में दिखाया है कि आपके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ड्रामे ग्लोरीफाई करें कि आप गुस्से में आके घर से निकल जाना कोई अच्छी बात नहीं होती। कोई आपको अच्छा इंसान नहीं मिलता, जैसे ड्रामे दिखाएंगे कि उसको अच्छा इंसान मिल जाएगा और उसका करियर सक्सेसफुल हो जाएगा। रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको फेस करनी होती हैं। इस ड्रामे में एक और चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जिस तरह उन्होंने दिखाया कि टीनेज रोमांस चल रहा है वली और माया के दरमियान। इसमें उन्होंने दिखाया कि वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और जिनको एक्चुअली तो पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, लेकिन उनको आपस से प्यार हो गया और उनको आपस से प्यार तो हो गया जो ठीक है, लेकिन इस तरह से उसको दिखाया गया है, जस्टिफाइड किया गया है, वो मिसलीडिंग है। पहले माया के ड्रामे बने जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि टीनेज जो है वो आपका अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए होती है, ना कि इस तरह के रिलेशनशिप्स बनाने के लिए। तो दूसरी तरफ इस ड्रामे में टीनेज रोमांस को इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज किया गया है कि वो स्टैंड ले रहे हैं और वो माया बेचारी को बदनाम हो गई, उसका तो कोई बात ही नहीं हो रही भाई कि उसकी एंगेजमेंट टूट गई माया के फादर ने जैसे भी उसकी एंगेजमेंट की। बट मुझे तो वहाँ पे माया की थोड़ी सी पर्सनैलिटी कंफ्यूजिंग लगी है कि जिस घर से वो आई है कितनी मुश्किल से उसको अपनी स्टडीज के लिए परमिशन मिली है और वो गेस्ट भी है और उसके बावजूद वो आके वली से इजहार मोहब्बत कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं उसकी जरूरत को सलाम पेश करना चाहूँगी। वो सीन तो बहुत अच्छा लगा जिसमें वली ने स्टैंड लिया माया के लिए, लेकिन ना मुझे अमल में बहुत ही दुख हुआ बेचारी पे। वो किस तरह से सबका साथ देती है, सबको सपोर्ट करती है, चाहे वो वली हो, वली की सिस्टर हो, अपना भाई हो या अपनी मदर को सपोर्ट करना हो, शी इज़ एवरीवेयर। और इवन माया को भी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करती है। लेकिन जिस तरह से दिखाया गया है कि वो सफ़र कर रही है अंदर ही अंदर, कोई नहीं जानता कि वो किस प्रॉब्लम्स में फंसी हुई है, उसको क्या मसला है। इवन के उसके इतने अच्छे पेरेंट्स हैं वो भी नहीं समझ पा रहे उसको। तो अमल का कैरेक्टर इतना सिंपैथेटिक है, इतना दिल को लगता है कि सब भी उसके साथ का दर्द महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक नया टॉपिक था और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। खास तौर पे जॉइंट फैमिली को दिखाना, सास और बहू का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाना, बच्चों के अंदर एंजाइटी के जो इश्यूज होते हैं उनको दिखाना, मदर्स का स्टैंड लेना जैसे माया की मदर ले रही हैं, या स्ट्रॉन्ग मदर्स को दिखाया गया चाहे वो वली की मदर हो या माया की मदर हो। और ना सिर्फ माया बल्कि अमल के दोनों जो पेरेंट्स हैं उनको बड़ा अंडरस्टैंडिंग और बड़ा अच्छे पेरेंट्स में दिखाया गया है, जिस तरह के पेरेंट्स को होना चाहिए। लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि ये इश्यूज भी हैं सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और वी कांट ओवरलुक देम बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। सो दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर थॉट्स। अल्लाह हाफिज़।